अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फात मेडिकल। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन का महसूस होना या मैदे पर भारीपन का महसूस होना, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसके लिए कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि रोज़ादार की जो कंडीशन है उसको हम बेहतर कर सकें और उसके जो पेन को, उसके दर्द को कम से कम किया जा सके। और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसके करने से हम इस तरह की मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं कि जैसे ही इफ्तारी होती है तो हमारे मैदे में शदीद किस्म का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और ट्राई कीजिएगा कि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं उनको फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, ताकि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँच सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो बात करते हैं कि जिस वक्त अफ्तारी का टाइम करीब होता है तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ादार को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है। जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है तो रोज़ादार बड़ी स्पीड से पानी पीता है या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल करता है। इसके साथ फ्रूट्स होते हैं, पकौड़े वगैरह होते हैं, समोसे वगैरह होते हैं। जिस तरह के अफ्तारी में बहुत ज़्यादा सामान होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ेदार को भूख लगी होती है, जिसकी वजह से वो उसकी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द तमाम चीज़ों को खा सके ताकि उसकी भूख जो है वो ख़त्म हो सके। यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात ये करनी होती है कि जब आप रोज़ा अफ्तार करते हैं तो आपने 2 से 3 खजूरें खाने के बाद आपने पानी का इस्तेमाल करें, 1 गिलास से ज़्यादा पानी ना पिएँ। इसके बाद आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स के साथ आप 2 से 3-4 पकौड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो पेशेंट होता है जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है वो खजूरों से अफ्तारी तो कर लेता है, लेकिन उसके साथ या तो फिर बहुत ज़्यादा पानी का पीना स्टार्ट कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा पकौड़े खाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मैदे पर बहुत ज़्यादा गैस का बनना स्टार्ट हो जाता है, मैदे पर तेज़ाबियत होना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट जो है वो अपने मैदे पर भारीपन महसूस करता है और कुछ ही देर में उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मैदे में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन होती है वो थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो लिहाजा जब भी आपने इफ्तारी का वक्त करीब आना है तो आपने उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल सोच समझ के करना होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मैदे के लिए नुकसानदेह है उससे आपने बचना होता है, उसका कम से कम इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मैदे के मरीज़ होते हैं, यानी कि उनको मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो रोज़े भी रखते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे ही रोज़ा अफ्तार करते हैं तो उनके मैदे में जलन, उनके सीने में जलन और मैदे में दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो चलो एक रूटीन के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन जो रूटीन से हटकर पेशेंट्स हैं उनको खाने पीने की अगर वो एहतियात करते हैं तो इंशाल्लाह वो इसी एहतियात की वजह से ही बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे और उनके मैदे में किसी भी किस्म का दर्द और किसी किस्म की तेज़ाबियत या जलन वगैरह होना ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो रूटीन के पेशेंट्स हैं उनका भी मैं आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करता हूँ कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन जो है वो सहरी के वक्त लेनी होती है और कौन सी मेडिसिन जो है वो उन्होंने इफ्तारी के वक्त लेनी होती है, ताकि उनका जो मैदे का मसला है वो मुकम्मल तौर पर हल हो सके। रूटीन से हटकर अगर किसी पेशेंट को इफ्तारी के वक्त मैदे में दर्द होता है तो वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो रूटीन का पेशेंट नहीं है, जिसको रूटीन में मैदे में दर्द नहीं होता, सिर्फ अफ्तारी के वक्त उसको पेशेंट को पेन हुआ है तो उसने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैप्सूल मेप्राजोल की। कैप्सूल मेप्राजोल राइज़े कैप्सूल, जिसका फार्मूला मेप्राजोल होता है। आप इस फार्मूले में कोई भी किसी ब्रांड का भी अगर आपके घर में कोई कैप्सूल मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ़ौरन उस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। इसके साथ टैबलेट रिलिस्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट रिलिस्पा जो कि सुबह शाम एक गोली इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ही अपने मैदे पर बोझ महसूस कर रहे हैं या आपने खाने पीने में बेहतियाती दिखा दी है तो आप इसमें एक साथ इनो का सैचेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आप कुछ ही घंटों में अपनी हालत को बेहतर महसूस करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि जो ऑलरेडी स्टॉमिक के पेशेंट हैं वो तो एक रूटीन की उनकी मेडिसिन भी चल रही होती हैं, उसके साथ वो रोज़े भी रख रहे होते हैं। अगर किसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी मेडिसिन नहीं चल रही तो वो सहरी के वक्त रेज़े कैप्सूल का ज़रूर इस्तेमाल करें। 40 mg कैप्सूल डेली बेसिस पर इस्तेमाल करें। सहरी करते हुए खाना खाने से पहले वो रेज़े कैप्सूल इस्तेमाल करें। उसके बाद वो सहरी करें। सहरी करने के साथ शाम को जब वो अफ्तारी की तरफ आता है तो टैबलेट लिस्पा का भी इस्तेमाल कर सकता है। टैबलेट
बस्कोबान का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर कि उसके मैदे में कौन से मसाइल हैं, किन मसलों की वजह से उसको मैदे की शदीद पेन रहती है या किस मसले की वजह से वो मैदे की बीमारी में मुब्तला है। तो लिहाजा इस तरह की तमाम जो कंडीशंस होती हैं, कोशिश करें कि वो आप मेडिसिन बिना यूज़ किए ही आप उस डाइट पर कंट्रोल करके आप उस चीज़ पर कंट्रोल हासिल कर सकें, आप उस पेन को ख़त्म कर सकें। तो लिहाजा जब भी अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी सीवियर होती है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, आप मैदे में बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ इसका आईवी ट्रीटमेंट शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करके पेशेंट के मैदे का जो मर्ज़ होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैदे के दर्द को फौरी कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।